और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका ये जो महीना है वो मध्यम रहने की संभावना है। छठे भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। आप छोटे-छोटे संक्रमणों की चपेट में आ सकते हैं, जिन्हें आसानी से पकड़ पाना संभव नहीं होगा, इसलिए आपको स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। राहु और शुक्र भी दशम भाव में आपको ऐसे जीवन जीने पे मजबूर कर सकते हैं, जिसमें आप उल्टा-सीधा भोजन करेंगे, आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित होगी और आपका भोजन भी ठीक नहीं होगा। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्या में बढ़ोतरी हो सकती है और आप परेशान रह सकते हैं। अब आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि मेष राशि के लोगों के प्रेम संबंध की हम बात करें, तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर रहेगी। शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपके प्यार की परीक्षा होगी। आप सच्चे हैं तो आपका प्यार आगे बढ़ेगा, नहीं तो समस्याएँ आएँगी। एक-दूसरे से कहा-सुनी भी हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज दशम भाव में उपस्थित रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ समय के लिए अघोषित दूरी रह सकती है। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत अनुकूल समय रहने वाला है। बुध और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर होने से प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता भरा समय रहेगा और आप अपने प्रियतम से मिल पाएँगे। आपके अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी। विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि में राहु महाराज के साथ उपस्थित रहेंगे। यह स्थिति आपको उतार-चढ़ाव के बीच आपके जीवन साथी से अच्छे और रोमांच भरे समय की प्राप्ति कराएगा। लेकिन इस दौरान आपके अंदर वासनापरक विचार अधिक बढ़ सकते हैं, जिससे परिणामस्वरूप आप विवाहित संबंध की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस मान-हानि और धन-हानि दोनों ही खर्चे होने की संभावना बन सकती है। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक-ठाक रहने की संभावना है। दशम भाव में सूर्य और बुध बैठकर आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, आपस में सामंजस्य बढ़िया रहेगा। आप भी अपनी बुद्धिमानी से अपने परिवार को बढ़ोतरी की ओर आगे बढ़ाएँगे। इससे पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो महीने के प्रथम सप्ताह में वक्री मार्गी अवस्था में आ जाएँगे। तीसरे भाव में उपस्थित मंगल महाराज की वजह से भाई-बहनों में कुछ समस्याएँ हो सकती हैं और उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन में आ रही समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करनी होगी और इससे उनकी नज़र में आपकी स्थिति और बेहतर बनेगी। शनि महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर होने से बीच-बीच में आपको चिड़चिड़ाहट हो सकती है। ऐसे में किसी को भी गलत बोलने से बचें, ताकि आपके रिश्ते में प्रेम बरकरार रहे और आप खुश रह सकें। अब चलिए इन्हीं के साथ हम आपको उपाय बताएँगे कि कुछ जो चीज़ें आपको सही नहीं लग रही है इस महीने जो होने वाली है, अगर आप उन्हें कुछ हद तक सही करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे और उपाय ये है कि आपको बुधवार के दिन सायंकाल के समय काले तिल का दान करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र में पीले चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। आपको मंगल महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन भूखे और गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए। और आपको बता दूँ, आप में से कोई जैसे अपनी या किसी की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaधर्म@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। मात्र ₹101 में आपकी जन्म कुंडली हम बनाकर देंगे। और ऐसी अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।